आप देख रहे हैं पैरेलल भारत न्यूज और इस वक्त की तस्वीरें आप सिरसा से श्री गौशाला के मार्ग से देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो पहुंचने वाले हैं और इसी मार्ग से होकर श्री गौशाला पहुंचेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के आगमन से पहले काफ़ी जो तैयारियां प्रशासन के द्वारा वो भी की गई हैं और नगर परिषद की बात करें तो रातों रात जो ये मार्ग है उसका सुधार किया है, इंटरलॉकिंग की पैचिंग भी किया, लेकिन सिर्फ उसी मार्ग किया जहाँ पर सीएम का रोड रहेगा। अब जहाँ पे सीएम जाएंगे उसी मार्ग पर किया है। तो इस वक्त इसी कड़ी को लेकर हमारे साथ जो पूर्व पार्षद 3 बार पार्षद रह चुके हैं, जिनकी पत्नी भी पार्षद रह चुकी है, वो हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शर्मा हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि किस तरह जो ये नगर परिषद द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, सड़क सुधारण का कार्य किया है सीएम के एक दिन आने से पहले। तमाम बातचीत करते हैं उनके साथ। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर, सीएम सैनी आज सिरसा पहुंचने वाले हैं और रात की बात करें तो ये जो सड़क है रात को सुधारे गए हैं इसके हालात, और सिर्फ इसी सड़क के जो सुधारे गए हैं हालात, क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, सीएम साहब जहाँ से भी आ रहे हैं वो इस सड़क से गोल डिग्गी से हो गई, इस सड़क से गौशाला जा रहे हैं। इस सड़क पे ही सफाई की गई है, इस सड़क पे ही टेम्परेरी पैच लगाए हैं। ये पैच नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। कहीं शहर के अंदर विकास नहीं है। 10-11 साल से हम देख रहे हैं सड़कों में खड्डे पड़े हैं। नगर पालिका के अंदर 1000% भ्रष्टाचार है। मैं इतनी बार नगर पार्षद रहा हूँ, मैं 75 से नगर पालिका से जुड़ा हूँ, मैंने ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। किसी प्रकार की एनओसी लेनी हो तो भ्रष्टाचार। लेकिन बात सफाई की चल रही है। ये दरवाजा भादरा दरवाजा, ये इस लेफ्ट साइड के अंदर भादरा बाजार, रोडी बाजार, ये हमारे सिरसा के लिए कनाट प्लेस है। बिल्कुल। इसारी परशुराम से लेके घंटाघर चौक, बिल्कुल वो आप देखो जाके खड्डे खुदे हुए हैं। ये साथ में पार्क है जी, ये भादरा पार्क। इसी के साथ लगता हुआ जीवन सिंह पार्क है, जो हमारे डीसी थे उसके नाम पे, जीवन सिंह उनका नाम था, उसके नाम पे पार्क है। आप यहाँ पार्क के अंदर जा नहीं सकते, इतनी गंदगी फैली हुई है जिसका कोई अंदाज नहीं। और इसी रोड की सफाई में तो मुख्यमंत्री जी से आज कहना चाहूंगा, आप सही मायने में आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो तो यहाँ आते आते आप कहना मैं तो रोडी बाजार की तरफ लेके जाओ मुझे। आपको पता लगेगा विकास है कि विनाश है। फिर एक बात, हमारा डीसी साहब है, उनका फर्ज है शहर की सड़कों को चेक करना, शहर की गंदगी कहीं फैली हुई है उसको चेक करना। डीसी साहब जिले के मालिक होते हैं। हिंदुस्तान में 3 ही जगह पावर है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का मालिक, स्टेट का मालिक मुख्यमंत्री, जिले का मालिक डीसी, उससे बड़ा कोई नहीं है। और डीसी साहब के बारे में सिरसा की जनता साथ कर टप जाए तो कोई कह नहीं सकता ये डीसी साहब है हमारा। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से आज ये भी आदेश है कि अपने डीसी साहब को आदेश दे के जाओ, शहर की बदहाली को देखें, कितनी गंदगी है। स्वच्छ भारत नारा देने से कुछ नहीं होता। जितनी आप स्वच्छता की बात करते हो उतना ही ज्यादा भ्रष्टाचार है। उसके नाम के बिल बन रहे हैं, गंदगी फैली हुई है। जनता सुबह शाम पार्कों में घूमने के लिए किस लिए आती है? उनका स्वास्थ्य सही हो, प्रदूषण से मुक्ति मिले, हवा साफ सुथरी मिले। यहाँ तो गंदगी है, बदबू है, कहाँ लोग जाएंगे सैर करने? ये हमारा पार्क 4 बजे लेडीज, सबसे पहले लेडीज इसमें घूमने के लिए आती थी, अब कोई नहीं आता। तो मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब की पकड़ नहीं है अफसरों के ऊपर। पकड़ हो ना पकड़, तो डीसीएसपी कांपते हैं। पकड़ मैंने देखी चौधरी बंसीलाल की, जब किसी भी जिले के रेस्ट हाउस में जाते थे, डीसीएसपी की पिंडियां कांपती थी कि कहीं हम लपेट में ना आ जाएं। क्यों? कि वो गुंडा नहीं था, वो कलम से मारता था, भ्रष्टाचारियों को बख्शता नहीं था, चाहे कोई कैसा भी हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ, उसकी लड़की ने जन्मदिन मनाया, एसडीएम के साथ बदसलूकी की, उसने अपनी लड़की को अंदर कर दिया, 3 दिन के बाद जमानत हुई। वो होता है कानून का राज। आज हमारी 15-15 साल की, 14-14 साल की, 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इनको शर्म नहीं आती? सरकार वाले लीडरों को। सरकार सो रही है और कहती है हमने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं तो इसका नारे उल्ट कह रहा हूँ, बेटी पढ़ाओ और उसे मरवाओ। पहले उससे बलात्कार, इन्हीं के आदमी मिलते हैं उनमें, भाजपा के। तो ये जब तक चीफ मिनिस्टर की पकड़ नहीं होती, और मैं तो कहता हूँ आज चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, किसी एक आधे अधिकारी को रगड़ के चल जाओ, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं तो भाई सही लोकतंत्र उसी को मानता हूँ जो अफसरों के खिलाफ चलेगा, वो लोकतंत्र का रक्षक है। और जो अफसरों के साथ मिलकर चलता है
वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है कि अफसरों से हाथ मिला के उनसे निजी काम लेने होते हैं। अब हमारा विधायक ले लो, 2 लाख वोटों का मालिक नहीं है, जनता ने उसे वोट दे के विधायक बनाया कि नहीं बनाया। आज अफसर जब वो फोन करता है सीओ को, कहता है मैं ऑफिस में हूं, जब वो ऑफिस में जाता है ऑफिस छोड़ के भाग जाता है। चोर है ना, चोर नहीं टिक सकते, चोर के कभी पिंडी नहीं होती, भ्रष्टाचारी के पिंडी नहीं होती। तो इसलिए मैं विधायक का समर्थन करता हूं और आज धरना भी दिए बैठे हैं आगे जिला परिषद के मेंबर भी, चेयरमैन भी, मैं उनके हक में हूं। और भ्रष्टाचारियों आज ही उस सीईओ के खिलाफ अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई करके जाएगा तो मैं मानूंगा कि हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं उसका स्वागत करूंगा। कोई बात करें, जब भी कोई बड़ा मंत्री आता है, सीएम या किसी भी जिले में पहुंचता है तो एक दिन पहले जो जिले की है सज सजावट की जाती है। उससे पहले कोई भी नगर परिषद का अधिकारी कोई भी बात नहीं पूछता किसी की, कोई सड़क के जो खड्डे हैं वो कोई नहीं भरीते। तो नगर परिषद के अधिकारियों को किस रूप से देखते हैं आप? नगर परिषद के अधिकारी खुले भ्रष्टाचारी है, वो डरते ही नहीं। कितनी कंप्लेंटें चलेगी, इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, वो ले दे के चल जाते हैं। हमारे भादरा तालाब था, हमने बहुत साल आंदोलन चलाया, गंदा पानी तेजाबी पानी इसमें आता था, बहुत बुरा हाल था, किसी ने नहीं सुनाई करी। यहाँ संपत सिंह जी आए, हम उससे मिले झंडा लहराने के लिए, हम चीफ मिनिस्टर तक सबको मिलके, ये पानी बंद नहीं हुआ। चौधरी बंसीलाल यहाँ आया, नाथुश्री चौपटे गया था, पंडित सीताराम जी को भी ले गया था मैं, और उस दिन डीसी साहब थे अवतार सिंह जी, कहता है कल मैं नाथुश्री जा रहा हूँ और वापसी इतने बजे आऊंगा, इतनी देर के मेरे भाषण है, मुझे जड़ मूल से पानी बंद होना चाहिए और नहीं तो ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रातों रात पानी बंद कर दिया गया, तालाब सूख गया और आज भादरा तालाब देख लो पार्क के रूप में है। लेकिन सरकार निकम्मी सरकार है, अफसरों पे लगाम पकड़ कम है, इसलिए अफसर मानते नहीं। मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं, क्या उनके सामने कोई मांग पत्र रखा जाएगा आपके द्वारा आज? नहीं, मांग पत्र कहाँ रखें, ये खड़े कर रखे पुलिस वाले, ये थोड़ी देर में हमारी दुकानें बंद करवा देंगे, घरों के ताला लुआ देंगे। इन्होंने कोई आदेश? ये लोकतंत्र है, अंग्रेजों की हुकूमत हमें याद दिलवा दी। मैं बहुत बार सोचता था कि जन आंदोलन कांग्रेस ने खड़ा किया, कुर्बानी फांसी पे गए देश की आजादी के लिए, तो मैं सोचता था कि अंग्रेजों में क्या बुराई थी। अंग्रेजों में यही बुराई थी कि विरोधियों को बोलने नहीं देते थे, कोई आंदोलन करते थे उनको फांसी पे टांग देते थे। भगत सिंह ने किसके लिए आंदोलन किया? देश के लिए, आजादी के लिए। आज जिन लोगों को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग पार्क में थे, उन पे गोलियां चलवाई, जनरल डाई ने चलवाई। आज देखो आप, कोई व्यक्ति 750 किसान मरवा दिए इस सरकार ने, ये जलियांवाला बाग से कम है? जो बोलता है उस पे ईडी। और फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई, उसके खिलाफ असम का मुख्यमंत्री, और जब कांग्रेस पार्टी ने उसे बाहर काट दिया आपने उसको मुख्यमंत्री बना रखा है। अजीत पवार 3 दिन पहले अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने भाषण दिए, वहां के फडणवीस ने भाषण दिए, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 करोड़ का घपला किया है, मैं अंदर करूंगा। और 3 दिन के बाद यही सरकार, यही प्रधानमंत्री की इजाजत से उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। अब ये कहते हैं जी वो क्या कह रहे हैं, घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं। अरे घुसपैठ तो आप खुद करवा रहे हो, दूसरी पार्टी के लोगों को आप शामिल करके भ्रष्टाचारियों को आप अंदर लेके और उनको कौन सी मशीन में धोते हो, उनको बाउट कर देते हो। क्या ये ईमानदारी है? तो मैं इसी कड़ी को लेकर जो कांग्रेस के नेता है राजकुमार शर्मा, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि जो ये सड़क है सिर्फ उतनी ही इसकी मरम्मत की गई है जहाँ पर सीएम की गाड़ियाँ चलेंगी। तो इसी को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। तो उनके घर पे भी आज पुलिस है, नजरबंद का किया हुआ है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वो कुछ बाहर हैं। तो काफ़ी तमाम चीज़ है ये। अगर देखें तो जो सीएम आ रहे हैं, पूरे एक तरफ तो सिरसा में माहौल है खुशी का, और दूसरी तरफ ये है कि जहाँ जहाँ सीएम जा रहे हैं सिर्फ वहीं मरम्मत हो रही है, और कहीं बाकी जो खड्डे हैं वैसे के वैसे ही हैं। अब इस सड़क की बात करें तो कितनी खुली सड़क दिख रही है आज, नहीं तो यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती इस सड़क पर। ये दिखाता हूँ आपको, सीवर है 2.5 महीने से बंद है और यही मुख्यमंत्री को टपना है। पब्लिक हेल्थ वाले नगर पालिका के एमसीओ के फोन नहीं सुनते, किसी की सुनाई नहीं करते, हमारे एमएलए की सुनाई नहीं करते, 2 लाख वोटों वाला आदमी की नहीं सुनाई करते। तो ये देख लो आप, सीएम ने यहाँ से जाना है और यहाँ देख लो 2.5 महीने से सीवर रुका हुआ है। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी तो सुनते ही नहीं, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज ही सीएम करके जाए,
उनके खिलाफ, उनको सस्पेंड करे, सीओ को सस्पेंड करे, जो लोकतंत्र के आदमी की सुनाई नहीं करते, भ्रष्टाचारी आदमी है। आज धरने पे बैठे जिला परिषद के मेंबर, एक ईमानदार सीओ के खिलाफ बैठे हैं। सरकार का ईमानदार ही है वो जब उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मेरा अनुरोध है कि आप गाड़ी रोक के इस सीवर को, मुख्यमंत्री जी से मेरी अनुरोध है कि गाड़ी रोक के इस रुके सीवर की तरफ ध्यान दें और पब्लिक हेल्थ के एक्शन ऐसी जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको सस्पेंड करें।